प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास के भाग 27 पर पहुंच गए हैं हम। आइए मंत्र पाठ कर लेते हैं पहले। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। तो हमारा पिछला जो 26वें भाग में बात हुई थी कि जो पढ़ना पढ़ाना हो वह अच्छी प्रकार परीक्षा करके होना योग्य है, और वो परीक्षा भी 5 प्रकार से होती है। तो उसके 5 प्रकारों को जाना। फिर हमने जाना कि 8 प्रमाण, 5वीं जो परीक्षा थी उसमें 8 प्रमाणों की बात आई थी कि 8 प्रमाणों के द्वारा भी परीक्षा होती है। तो उसमें उनके नाम बताए थे कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतेय, अर्थापत्ति, संभव और अभाव, ये 8 प्रमाण होते हैं। अब एक एक करके महर्षि आनंद सरस्वती ने सभी प्रमाणों को खोला है। तो आज हम चर्चा करेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण की। ठीक है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण को सूत्र, न्याय दर्शन के सूत्र को बता रहे हैं। वो अध्याय 1 का आनेक 1 का सूत्र 4 है, ये उसका प्रकरण है। तो आइए, ये भी अच्छा है कि हमें ये न्याय दर्शन भी समझने का अवसर प्राप्त हो रहा है। देखो, पिछली बार हमने मनुस्मृति के श्लोकों को समझा, अब हमें न्याय दर्शन मिल रहा है। सत्यार्थ प्रकाश की यही तो बात है कि इसमें हर चीज़ हमें एक साथ मिल रही है। कहीं हमें ब्राह्मण ग्रंथों के सूत्र मिल जाते हैं, है ना, कहीं हमें उपनिषदों के सूत्र मिल जाते हैं, है ना, कहीं हमें यहाँ न्याय दर्शन के सूत्र मिल रहे हैं, तो कहीं हमें वेद के मंत्र मिल जाते हैं। कितना श्रम किया है महर्षि दयानंद सरस्वती ने। तो आइए हम इसका लाभ लें, इस श्रम का, कि अब इसको पढ़ लेते हैं। फिर हम न्याय दर्शन के अध्याय 1 के आनेक 1 के सूत्र 4 में क्या बताया है कि प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है। तो कहा, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञान म व्यपदेशम्य म व्यभिचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम। इसका विच्छेद कर लेंगे, अर्थात इसकी काट 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 करके शब्दों को पढ़ लेंगे। इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष उत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश्यम अव्यभिचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम। इस प्रकार से इसको पढ़ सकते हैं। तो क्योंकि ऐसे काट करके पढ़ने से सरल हो जाता है समझने में। इंद्रिय, इंद्रिय की कौन कौन सी होती हैं, तो अब ये इसको पूरा पढ़ लेते हैं। अर्थ क्या होता है, सन्निकर्ष क्या है ना, क्या ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, व्यपदेश्य क्या है, व्यवचारी क्या है, अव्यपदेश्य क्या है, अव्यभिचारी क्या है, व्यवसायात्मकम क्या है ना। तो ये सब बातें अब इसमें आ जाएंगी महर्षि आनंद सरस्वती। देखते हैं क्या लिखते हैं, पहले इसी को पूरा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद संक्षिप्त व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। तो कहा इसमें, जो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घ्राण का शब्द, घ्राण का शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के साथ अव्यवहित अर्थात आवरण रहित संबंध होता है, इंद्रियों के साथ मन का और मन के साथ आत्मा के संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर ये बता दिया गया कि जैसे हमारी जो जितनी भी इंद्रियां हैं ना, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घ्राण, इन इंद्रियों से हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं क्या, विषय को। विषय कौन होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। जैसे श्रोत्र से शब्द को ग्रहण करते हैं, है ना, त्वचा से क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, चक्षु से रूप का ग्रहण करते हैं, देखते हैं, और जिह्वा से क्या करते हैं, रस लेते हैं, और घ्राण कहते हैं नासिका को, घ्राण से क्या कहते हैं, घ्राण से क्या करते हैं, गंध को लेते हैं कि कहीं सुगंध आ रही है, दुर्गंध आ रही है ना, ये सब हमें पता लगता है। ये ज्ञान, इसलिए तो इनको ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं, क्यों, इनसे ज्ञान होता है हमको, रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का, शब्द का। तो फिर अब क्या है, इन इंद्रियों के साथ मन का, और मन चूंकि सभी इंद्रियों का स्वामी है, ये 5 ज्ञान की इंद्रियां, 5 हमारी कर्म की इंद्रियां हैं, तो उन सभी का मन स्वामी है। तो मन का, इन इंद्रियों के साथ मन का, और फिर मन के साथ आत्मा के संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है। तो देखो, विषय, इंद्रियां और मन और आत्मा, ये सभी कनेक्ट हो जाते हैं, ये सभी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो फिर हमको ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। अब स्वामी जी लिख रहे हैं, परंतु जो व्यपदेश्य अर्थात संज्ञा संगी के संबंध से उत्पन्न होता है, वह ज्ञान न हो। जैसे किसी ने किसी से कहा
कि तू जल ले आ। वह लाके उसके पास धर के बोला कि ये जल है, परंतु वहाँ जल इस दो अक्षरों की संज्ञा लाने व मंगवाने वाला नहीं देख सकता है, किंतु जिस पदार्थ का नाम जल है वही प्रत्यक्ष होता है। जबकि ये बताया गया था ना कि संबंध में तो ये चारों चीज़ों का होना जरूरी है, और जो शब्द से ज्ञान उत्पन्न होता है वह शब्द प्रमाण का विषय है। फिर आगे लिखते हैं वो, अव्यभिचारी, जैसे किसी ने रात्रि में खंभे को देख के पुरुष का निश्चय कर लिया, जब दिन में उसको देखा तो रात्रि का पुरुष ज्ञान नष्ट होकर स्तंभ ज्ञान रहा, ऐसे विनाशी नाम का ज्ञान का नाम व्यभिचारी है। व्यवसायत्मक किसको कहते हैं? किसी ने दूर से नदी की बालू देख के कहा कि वहां वस्त्र सूख रहे हैं, जल है, वह और कुछ है, वह देवदत्त खड़ा है, वह यज्ञदत्त। जब तक एक निश्चय न हो तब तक वह प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, किंतु जो अव्यपदेश्य, अव्यभिचारी और निश्चयात्मक ज्ञान है उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं। तो हम इसी को अब समझने का प्रयास करते हैं कि प्रत्यक्ष की उन्होंने अंत में परिभाषा दी थी, अव्यपदेश, अव्यविचारी और निश्चयात्मक ज्ञान का नाम ही प्रत्यक्ष करना है। तो ये समझना है अब हमको, बहुत आसान है ये। कि देखो, इंद्रियां और अर्थ अर्थात विषय के संबंध से उत्पन्न जो ज्ञान होता है, और जिसमें तीन चीज़ें होनी चाहिए कि एक तो वो ज्ञान कैसा हो, अव्यभिचारी हो, अर्थात उसका नाश न हो, वो मिथ्या ज्ञान नहीं हो, इसको ये समझिएगा। और दूसरा वो कैसा हो, अव्यपदेश्य हो, अर्थात व्यपदेश्य न हो, अर्थात शाब्दिक ना हो। व्यपदेश का अर्थ होता है शाब्दिक और व्यभिचारी का अर्थ होता है मिथ्या। अब दोनों में अ लगा हुआ है, अव्यपदेश अव्यभिचारी। तो कैसा हो वो, व्यभिचारी ना हो, अर्थात मिथ्या ज्ञान ना हो, और दूसरा कैसा हो, सिर्फ शाब्दिक ज्ञान ना हो, कैसा हो, अनुभव पे उतरा हुआ ज्ञान हो। और कैसा हो, तीसरी बात तो व्यवसायत्मकम, मतलब पक्का हो, निश्चय हो कि हाँ ये वस्तु वही है। इसलिए आपने देखा होगा जब श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार की बात आती है तो पहले कहते हैं सुनो, सुने हुए पर फिर मनन करो, विचार करो कि जो आप सुन रहे हो क्या ठीक आपने सुना है। फिर उस सुनने के ऊपर निधिध्यासन करो, उसको पक्का करो, निर्णय करो हाँ ये वही ज्ञान है या नहीं है। उसके बाद में फिर साक्षात्कार करो। तो ये चार क्रम बताए थे यहाँ पर हमारे शास्त्रों ने। और आज इसी बात को बताया है कि ज्ञान कितने प्रकार का होता है। इसको अगर इस तरह से भी पूछें तो एक होता है शाब्दिक ज्ञान, सिर्फ शब्द सुन सुन लिए आपने, शाब्दिक ज्ञान है, अभी अनुभव आपको कुछ हुआ नहीं, है ना। एक होता है मिथ्या ज्ञान, कि आप विपरीत समझ रहे हो, मिथ्या ज्ञान मतलब उल्टा ज्ञान, है ना। तो उल्टा ज्ञान क्या है, जैसे सांप को रस्सी समझ लेना, रस्सी को सांप समझ लेना, तो ये ठीक नहीं है, उल्टा ज्ञान है। और तीसरा ज्ञान क्या होता है, तो इसमें इसमें जो बताया गया है वो बताया गया है कि अव्यभिचारी, अर्थात व्यभिचारी ना हो, अर्थात उसका नाश ना हो, तो उसी को मिथ्या ज्ञान यहाँ पर कहा गया है। और व्यवसायत्मक को निश्चयात्मक, अर्थात पक्का ज्ञान हो, यथार्थ ज्ञान हो, जिसको हम कहते हैं यथार्थ ज्ञान। तो ये इस प्रकार से जब व्यक्ति को निश्चय हो जाता है और कोई उसमें मिथ्या ज्ञान नहीं होता, विपरीत ज्ञान नहीं होता, और सिर्फ सुना सुनाया ही ज्ञान नहीं होता, इस प्रकार के जो ज्ञान होता है, तब वो जाकर के व्यक्ति प्रत्यक्ष करता है, अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत आता है, प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण की इस परिभाषा की व्याख्या करते हुए सूत्रकार कहता है कि नेत्र आदि पांच इंद्रियों का रूप आदि पांच विषयों के साथ संबंध होता है, उन विषयों का ज्ञान होता है, वह प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। किंतु वह प्रत्यक्ष ज्ञान तीन विशेषताओं से युक्त होना चाहिए, अव्यभिचारी हो, अव्यपदेश्य हो, व्यवसायत्मकम हो। यदि ये तीन विशेषताएं उस प्रत्यक्ष प्रमाण में नहीं है तो वो प्रत्यक्ष नहीं कहलाएगा। और ये सही भी बात है। ज्ञान का अव्यपदेश होना बहुत जरूरी है, अर्थात अनुभव पे उतरना जरूरी है। जैसे लड्डू बर्फी पेड़ा, है ना, सिर्फ सुना सुनाया, अभी देखा नहीं, अनुभव नहीं किया, खाए खा करके नहीं देखा, तो आपको कैसे पता चलेगा, प्रत्यक्ष तो नहीं हुआ ना आपको। तो फिर तो ये कैसा ज्ञान होना चाहिए हमको, अव्यपदेश होना चाहिए, अनुभव पर खरा उतरा हुआ ज्ञान होना चाहिए। अब यह विचारी इसी तरीके से कि मिथ्या ज्ञान नहीं होना चाहिए, मिथ्या ज्ञान नष्ट हो जाता है ना। विपरीत ज्ञान, कि जो वस्तु रात को देखी आपने सांप है, फिर थोड़ी देर के बाद पता लगा ये तो रस्सी थी, या रस्सी देखी फिर पता लगा ये तो सांप था, है ना। तो ऐसा मिथ्या ज्ञान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नष्ट होने वाला ज्ञान होता है। तो कैसा ज्ञान होना चाहिए, यथार्थ ज्ञान होना चाहिए।
जो चीज़ जैसी है वैसा ही ज्ञान उसका होना चाहिए, ऐसा निश्चय होना चाहिए। तो तीसरी बात बता दी इसमें, व्यवसायत्मक, कोई संदेह नहीं होना चाहिए, पक्का निश्चय होना चाहिए, कोई अनिश्चयात्मक नहीं। जैसे मैंने बताया था कि अंधेरे में चल रहे हैं, है ना, अंधेरे में चल रहे हैं, कोई वस्तु दूर से दिखाई दे गई, मतलब जैसे कोई 4-5 फुट देख लो या 6 फुट देख लो, दूर से दिख गई, और वहाँ पर कोई व्यक्ति, आपको लग रहा है कि कोई पेड़ खड़ा हुआ है सूखा, है ना, पास में जाकर के गए तो पता लगा कि वहाँ पेड़ नहीं था, वहाँ तो ऐसी दीवार थी, मतलब जैसे खड़ा होता नहीं है वो स्तंभ जैसे खड़ा होता है, ये रास्ता जाने के लिए, आने के लिए या रुकने के लिए, इस तरीके का स्टैंड खड़ा हुआ था वहाँ पर। तो इस प्रकार की बिल्कुल भी संदेह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पक्का ज्ञान होना चाहिए कि जो चीज़ आपने सुनी है वही आपके अनुभव में आई है, और वही आपके पास, मतलब मिथ्या ज्ञान नहीं है, यथार्थ ज्ञान है, उसी का निश्चय हो आपके पास, पक्का हो, तब जा कर के यह प्रत्यक्ष कोई वस्तु होती है। अब किसी भी वस्तु को ले सकते हैं, कोई संसार की वस्तु देखनी है तो भी तो हम ऐसे ही प्रत्यक्ष करते हैं, सिर्फ सुने सुनाए पे तो विश्वास नहीं करते ना, तो वही प्रत्यक्ष जब देख लेते हैं, अपनी आंखों से देख लेते हैं उसको, तब जा करके उसको पक्का करते हैं। अब ईश्वर है तो इन इंद्रियों से तो पकड़ में आता नहीं वो, तो उसका तो ईश्वर विषय जब हमारा होगा तो कैसे पकड़ेंगे, वो तो अरूप में, अगंध में, अस्पर्श में, अशब्द में, उसको कैसे पकड़ेंगे, उसको तो उसके गुण कर्म स्वभाव के अनुसार उसको पकड़ेंगे, तो उससे उस तरह से उसके साथ में संबंध जोड़ेंगे, तो वहाँ पर भी आत्मा और मन इन दोनों का संबंध जाएगा, वो ईश्वर से जुड़ने के लिए भी मन काम करेगा, वहाँ भी काम करता है, जुड़वाने में मदद करेगा वो, और जब जुड़ जाएंगे, एकाकार हो जाएगा, तब फिर मन पीछे हट जाएगा, गुप्त हो जाएगा। तो बस इतना सा ही यहाँ पर समझना है कि प्रत्यक्ष करने के लिए उस वस्तु का होना अनिवार्य है आपके समक्ष, आपका होना अनिवार्य है, मन और आत्मा की कनेक्टिविटी आवश्यक है, और मिथ्या ज्ञान नहीं हो, बिल्कुल भी जरा सा भी उसमें मिलावट नहीं हो, सही ज्ञान हो, है ना, और सही प्रकार से वो जांचा परखा हो, सही प्रकार से अनुभव में आया हो, तो ऐसा जब ज्ञान, पक्का ज्ञान होता है, यथार्थ ज्ञान होता है, तभी जा करके व्यक्ति को प्रत्यक्ष होता है, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए। तो ये इसमें जो समझने की बात है, 3 विशेषताओं के आधार पर ये प्रत्यक्ष प्रमाण समझना है हमको। एक तो अव्यपदेश्य हो, दूसरा अव्यभिचारी हो, तीसरा व्यवसायत्मक हो, और यही 3 इसके भीतर आए हैं, सूत्र के भीतर भी। हमने अभी सूत्र बोला ना, इंद्रिय अर्थ सन्निकर्षम ज्ञानम, उत्पन्नम ज्ञानम, है ना, क्या बोला फिर, अव्यपदेश्यम, अव्यभिचारी, व्यवसायत्मकम, प्रत्यक्षम, ये सूत्र था। इस सूत्र को आप भी याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सब पढ़ते रहिए, आगे आगे वीडियो को साझा करते रहिए, सभी को पढ़ाते रहिए, क्योंकि ऋषि दयानंद का यह कार्य है, और ऋषि दयानंद का क्या, ये ईश्वर का कार्य है, जिसको ऋषि दयानंद ने किया, अपने हाथों में लिया, और स्वयं अपनी ही उन्नति नहीं की, उन्होंने हमारी भी उन्नति करी, इसी तरीके से उन्नति की कि हमारे पास लिख कर के सत्यात प्रकाश ग्रंथ को रख गए, और उसमें अनेकानेक कई हजार ग्रंथों का कहा जाता है, उसमें मिश्रण है, अर्थात उसमें बातें हैं जिससे, जो हमें एक जगह पर एक ही ग्रंथ को पढ़ने से मिल जाती हैं। तो ऐसे सत्यात प्रकाश का प्रचार प्रसार क्यों नहीं होना चाहिए, जो कि इतना यथार्थ ज्ञान उन्होंने, वेदोक्त ज्ञान इकट्ठा कर करके चारों ओर से लाए। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम भारत देश में जन्मे हैं, तो जाकर के इस संस्कृति का फ़ायदा उठा पा रहे हैं, वैदिक संस्कृति का। सोचो, और इससे, इस संस्कृति में ही मैं तो कहती हूँ सुख है। ये वैदिक संस्कृति, ये जो वैदिक ज्ञान है ना, सारा सुख इसी में ही है। अगर हर व्यक्ति वेद पढ़ना शुरू कर दे, वेदानुकूल ग्रंथों को पढ़ना शुरू कर दे, और इस सत्यात प्रकाश को पढ़ना शुरू कर दे, तो जीवन में अवश्य सुख आएगा, क्योंकि सच्चे ज्ञान में ही सुख है। थोड़ी सी भी मिलावट जहाँ जहाँ मिथ्या ज्ञान है, वहाँ थोड़ी देर हो सकता है आपको अनुभूति हो जाएगी, लेकिन फिर उसके बाद तो फिर आपको उसका दुख ही प्राप्त होगा। अज्ञान में दुख है, देखो, अंधेरे में दुख है ना, और कहाँ सुख है, उजाले में सुख है। कैसे, देखो, आप अंधेरे में चल रहे हो, कोई गड्ढा आ गया, आप गिर जाओगे, ठोकर लग जाएगी आपको, और जब आप प्रकाश में चल रहे हो, उजाला है, तो आपको कोई भय भी नहीं है, निर्भय होकर चल रहे हो, क्योंकि अब आपको सारे रास्ते दिख रहे हैं कि कहाँ पर कंकड़ है, कहाँ पर पत्थर है, कहाँ पर ऊंचा है, कहाँ पर नीचा है, कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर पानी है ना, कहाँ पर कीचड़ है, कहाँ पर फिसलन है ना। तो फिर आप बच बच करके निकल जाते हो, तो सुख मिलता है आपको। और नहीं, अंधेरे में जाते हो तो चोट लगने का भय रहता है पहले तो, और फिर चोट लग भी जाती है, ये भी पक्की बात है। मेरे साथ तो ऐसा कई बार भी घट चुका है,
जब हम अंधेरे में चलते हैं ना, रास्ते में कहीं पार्क से आ रहे हो, अंधेरा हो रहा हो, तो गड्ढे में गिरने का पहले तो भय भी लगा रहेगा, अगर टॉर्च नहीं हो, कोई रोशनी नहीं हो तो। हालांकि अनुमान करते जाएंगे, भीतर की आंखों से देख सोचते जाएंगे कि यहाँ पे हो सकता है, वहाँ पे हो सकता है। कई बार बच जाते हैं तो कई बार गिर भी जाते हैं। लेकिन जब प्रकाश होगा हमारे पास, तो फिर कोई ना, तो पहले तो ना तो भय होगा और ना हम गिरेंगे। जब गिरेंगे नहीं तो सुख होगा, हमको दुख होगा ही नहीं। तो इस प्रकार से हम इन सत्यार्थ प्रकाश रूपी जैसे ग्रंथ हैं हमारे पास, उन ग्रंथों का हम स्वाध्याय करें और स्वयं ही अपनी उन्नति न करें, आगे आगे भी सबकी उन्नति कराएं। आप सभी का धन्यवाद। अगला जो विषय भाग 28 में जाएगा वह अनुमान प्रमाण के बारे में जाएगा, फिर हम उसको आगे समझेंगे। आप चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, परीक्षा भी अच्छी दे रहे हैं, और आज आपके लिए एक नया प्रश्न भी लेकर के मैं आई हूँ, तो उस प्रश्न का भी आप उत्तर देने का प्रयास करेंगे। रविवार तक का आपके पास समय रहेगा, रविवार तक आप उसको लिखिए। चाहे यूट्यूब पर भी, यूट्यूब के फॉलोवर्स भी उस वहाँ पर लिख सकते हैं उसका उत्तर, मैं वहाँ भी प्रश्न को छोड़ दूँगी और अपनी पाठशाला में भी प्रश्न को छोड़ दूँगी। तो दोनों जगह पर आप उत्तर अपना दीजिए, लिखिए, और बहुत ही अच्छी तरीके से आप पढ़ रहे हैं। आप सभी के लिए खूब खूब शुभकामनाएं। आप इसी तरीके से उन्नति करते रहें, हम सभी मिलजुल करके परस्पर उन्नति करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।